हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री का। और ये वाला जो क्वेश्चन है इससे आपका एक बहुत ही अच्छा बेस बनेगा और इससे आप बहुत तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कोनिक सेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन का आपको हम लिख के दे देते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोनिक given by the following इक्वेशन। कोई इक्वेशन आपके पास दिया हुआ हो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कोनिक कैसा है, कौन सा है कोनिक। ठीक है, क्वेश्चन है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² प्लस 4x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसका एक जनरल हम कोनिक का एक इक्वेशन हम बता देते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उससे पहले एक थोड़ा छोटा सा चीज हम लोग देखते हैं। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन in x and y for conic sections तो एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, s इज इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक चीज निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट, मतलब ट्राइंगल, और ये हो जाएगा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। हो गया बराबर। तो ये हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, साथ ही साथ हमें h² माइनस ए बी की भी वैल्यू चाहिए। ओके, सो हमें तीन इनवेरिएंट्स चाहिए, डेल्टा, h² माइनस ए बी, और लास्ट में हमें a प्लस बी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द थ्री इनवेरिएंट्स। ये तीन इनवेरिएंट्स हैं हमारे पास, एक है डेल्टा, दूसरा है h² माइनस ए बी, और तीसरा है a प्लस बी। ओके, अब आपको करना क्या है, इस तीनों को कैलकुलेट करना है और एक चार्ट हम लोग को फाइंड करना है। वैसे इसका नाम लिख देते हैं, ये बन गया है डिटर्मिनेंट ऑफ कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 3।
जो दूसरा क्वांटिटी है इसको नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, पहला है डिटर्मिनेंट, दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेस। ठीक, तो ये तीन चीज हम लोग फाइंड करेंगे और इसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये किस तरह का कोनिक सेक्शन है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको याद रखना है। सो लेट मी राइट द कंडीशन। चार्ट बनाइए, इधर लिखिए कंडीशन और इधर लिखेंगे नेचर ऑफ कोनिक। नेचर ऑफ कोनिक। पहला देखो, यदि डेल्टा इक्वल टू 0 है और डिस्क्रिमिनेंट मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर देन 0, तब ये जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग straight lines। the pair of intersecting straight lines। सेकेंड, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आता है, तब इसको बोलेंगे पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ओके, थर्ड, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 आता है, तब इसको बोलेंगे पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन्स। ये सब मेरे साथ लिखते चले जाइए आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा जिससे ऐसे रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन आ गए तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन एंड हासल। फोर्थ लिखेंगे, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी आ गया और एच इक्वल टू 0 आ गया, तब इस केस में ये कोनिक सेक्शन बन जाएगा एक सर्कल। नंबर 5, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी ये लेस देन 0 आता है, तब ये बन जाएगा एलिप्स। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नंबर 6, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 आता है, तब ये बनेगा पैराबोला। नंबर 7, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तब इसको बोलेंगे हाइपर बोला। नंबर 8, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, और जो ट्रेस है ए प्लस बी ये अगर 0 बन जाता है, तब इस केस में ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। बस ये चार्ट आपको याद रखना है। 8 कंडीशंस हैं, कौन कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आपका
नेचर ऑफ कोनिक होगा, ये बस आपको याद रखना है और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस और हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² प्लस 4x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यूज निकालिए। ए की वैल्यू 4 आ गई, एच की वैल्यू -6 आई, बी की वैल्यू 9 आ गई, जी का वैल्यू आ गया 2, एफ का वैल्यू आ गया 1/2, सी का वैल्यू आ गया -5। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा। डेल्टा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। ए एच जी, तो 4 -6 और 2, एच बी एफ मतलब -6 9 और 1/2, जी एफ सी मतलब 2 1/2 -5। इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0। सॉल्व करना तो आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ से आपको पहला चीज मिल गया, पहला इनवेरिएंट, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इनवेरिएंट फाइंड करते हैं, h² माइनस ए बी। सो h² माइनस ए बी फाइंड करेंगे। h मतलब -6 इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है 4 है और 9 है, कितना आ गया, दिस इज 36 माइनस 36 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो दूसरा इनवेरिएंट भी हमारे पास है, h² माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। बराबर, परफेक्ट। चलिए, इसी से हमारा कंडीशन बन जाएगा कि डेल्टा 0 आ गया और h² माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ गया। कौन सा कंडीशन ये बताता था, डेल्टा इक्वल टू 0 और h² माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आपका इक्वेशन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। लास्ट लाइन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन indicates या represents pair of parallel straight lines। बात आई समझ में। चलिए, अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ, आप इस होमवर्क को आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज आप डालिएगा, क्योंकि जब आप होमवर्क को सॉल्व करते हो तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और हमें और वेराइटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने में बहुत एक्साइटमेंट रहता है। -2 इक्वल टू 0, ये रहा पहला। दूसरा, 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² माइनस 104x माइनस 172y प्लस 44 इक्वल टू 0। नंबर 3, 36x² प्लस 24xy प्लस 29
वाई स्क्वायर माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल टू 0। नंबर 4, 7x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 32y स्क्वायर माइनस 106x प्लस 68y माइनस 37 इज इक्वल टू 0। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं 1 से लेकर के 4, इसको प्लीज आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप डालिए कि आपका नेचर ऑफ कोनिक सेक्शन कौन सा है। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि यूपीएससी 2023 का फ्रेश न्यू कोर्स वो आपका 14th फेब से लॉन्च है, 14 फरवरी 2022 से लॉन्च है। सो यू कैन आर ऑलवेज वेलकम इफ यू विश कि आप हमसे डायरेक्ट बात करके लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना अगर आपको इच्छा नहीं है तो नो इश्यूज। यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो हमेशा सदियों सदियों तक जन्मों जन्मांतर तक लगे रहेंगे। सो यू कैन वॉच फ्रॉम यूट्यूब ऑलवेज। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का जो कोर्स बनाया है वो 1 डेढ़ साल 2 साल पुराना है, और जिस तरह से ईयर्स बाय ईयर्स हर साल क्या होता है ना, हम लोग कोर्स को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लेटेस्ट वाले चीज़ों को आप बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो उस तरह से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच इन दिस। सारा डिटेल्स आपको इस वाले वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, www.equidemy.in। ओके, इस वाले वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उनको कांटेक्ट करिए। यू कैन जस्ट सी द फ्री फी स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। Okay, so see you in the next video. Till then, bye and take care.